Hello dear friends, how are you? I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu Editorial Vocabulary, आज का पहला वर्ड है, ध्यान से देखिए इस वर्ड को, इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ब्रह्मजम। ब्रह्मजम थोड़ा सा नया वर्ड है आप लोगों के लिए। अब ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ब्रह्मजम, ठीक है, ब्रह्मजम। ये जो डी जे का साउंड है जेड का, ये ज प्रोनाउंस करते हैं, इसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इससे आप ये जान सकते हो कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ये जो वर्ड है मैंने इसका थोड़ा सा ओरिजिन भी लिया है कि आप इसको कैसे याद रखोगे। आपको पता होगा बर्मिंघम नाम का इंग्लैंड में एक शहर है ना। तो 17th 18th सेंचुरीज में क्या हुआ था कि वहाँ पे इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब होता है नकली ज्वेलरी का जो, और काउंटरफिट कॉइन मतलब नकली कॉइन्स का व्यापार खूब फला फूला, ठीक है। तो ब्रह्मजन जो है वो एक डायलेक्ट के अंदर आ गया। डायलेक्ट का मतलब है बोलचाल की भाषा के अंदर एक वर्ड आ गया कि भाई बर्मिंघम नाम के शहर में इस तरह की ज्वेलरी बिकती है। जैसे आपको मालूम है, बीच में एक चीज समझा रहा हूं कि असली हीरा ना होकर के लाख के चूड़ी के ऊपर वो जो छोटे छोटे चमकदार डायमंड्स लगाए जाते हैं, उनको आज भी अमेरिकन डायमंड्स बोलते हैं, क्योंकि वो अमेरिका से आते हैं मोस्टली, जब शुरू में आया करते थे। जर्किन भी बोलते हैं उनको। तो ऐसे ही ब्रह्मजम नाम का एक वर्ड आज फेमस हो चुका है उन चीज़ों के लिए जो नकली हो, चीप हो, थोड़ी सी शोई हो, फेक हो, काउंटरफिट गुड्स हो। काउंटरफिट गुड्स का मतलब होता है ओरिजिनल नहीं हो। जैसे आर्चीज की गैलरीज में आपने देखा होगा कि 100 200 रुपए में अच्छी अच्छी मूर्तियां मिल जाती हैं, लेकिन वो असली पीतल जैसी लगती हैं, लेकिन वो होती नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वर्ड याद रहेगा, ये वर्ड अखबार में किसी जगह यूज हुआ है आज। अब सेंटेंस देखिए कि द मार्केट वॉज फुल ऑफ ब्रह्मजम एंटीक्स। एंटीक्स का मतलब जैसे हमारा शहर जयपुर जो है, अजमेर है, यहाँ पे बहुत पुराने, मैं भी इसका एक बार विक्टिम बन चुका हूँ कि मैंने बहुत पुराने कॉइन्स खरीद लिए और मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये एंटीक कॉइन्स नहीं है, ये तो काउंटरफीट है, ये ब्रह्मजम कॉइन्स हैं, मतलब कि इनकी रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है। दैट लुक्ड वैल्यूएबल बट वर एक्चुअली वर्थलेस। तो एक नया वर्ड सीखा आपने। इसी का एक सिनोनिम यूज किया जाता है किची। अब ध्यान से देखिए, ये जो किची है इसका भी प्रोनाउंसिएशन देखिए, किची। ये टी और लंबा जो एस होता है ये च की आवाज देता है, और अगर आप ऐसे देख सको किची एक्चुअल में क्या है, जर्मन लैंग्वेज से एक वर्ड आया है, ठीक है। तो इसका भी मतलब यही होता है एक्सेसिवली सेंटिमेंटल गॉडी मतलब दिखावटी, ठीक है, और टेस्टलेस इन एन अम्यूजिंग वे, मतलब कि कोई चीज जो देखने में बहुत चमकदार लग रही है, लेकिन आपको, जैसे किसी ने बहुत गहने पहन रखे हों, किसी ने बहुत सारी तरह की तस्वीरें लगा रखी हो, लेकिन वो सब नकली हों, आर्टिफिशियल हों, है ना। ये जर्मन किच से आया है वर्ड, आपको याद रखना है। ट्रैशी आर्ट या चीप आर्ट, जैसे फोटोस्टेट का आर्ट है, या कि दिवाली के दिनों में आपने देखा होगा फुटपाथ पे, अब हर तरह के लोग किसी भी देश में रहते हैं, गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, तो पोस्टर्स होते हैं, तरह के फ्लावर्स होते हैं, उनसे अपने अपने घर को, यहाँ तक कि कोई झोपड़ी में भी रहता है तो उसको डेकोरेट करता है। तो वो महंगी चीज़ नहीं लाएगा, तो वो किची चीज़ों से उनको सजाएगा, लेकिन जिनके पास पैसा है वो उसको किची की नज़र से देखते हैं। ये आपको याद रखना है। तो अब सेंटेंस देखिए ध्यान से कि द रेस्टोरेंट वॉज डेकोरेटेड विद किची प्लास्टिक फ्लावर्स एंड नियॉन लाइट्स। आजकल तो बहुत फैशन है इस चीज़ का, जहाँ जाओ वहीं पर आपको, जैसे मैं भी अपने क्लासरूम में या घर पर फ्लावर प्लांट्स और डेकोरेटेड प्लांट्स लगाना पसंद करता हूँ, लेकिन उन डेकोरेटिव प्लांट्स को मैं ओरिजिनल खरीद के लाता हूँ। प्लास्टिक के बहुत अच्छे मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं, लेकिन वो बात नहीं आती, क्योंकि उसमें एक नकली पना रहता है, किची लगता है। एक उसी से रिलेटेड वर्ड आया गॉडी का मतलब क्या होता है, गॉडी, ये ऑ की आवाज़ आएगी इसमें। थोड़ा सा मैंने इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देना स्टार्ट किया है सो दैट यू पीपल कैन लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो। एक्सेसिवली ब्राइट, फ्लैशी एंड टेस्टलेस। गॉडी कपड़े पहन रखे हैं किसी ने, जैसे मान लीजिए जो 3rd ग्रेड की कलाकार होती हैं, मान लीजिए किसी डांस में वो डांस कर रही हैं और उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहन रखे हैं चमकीले, तो हम बोलेंगे कि वो गॉडी कपड़े पहन रखे हैं। ये वर्ड गॉडियम यानी कि जॉय से निकला है, लैटिन वर्ड है ये। लैटिन एक लैंग्वेज है ना, ग्रीक, लैटिन, यहीं से इंग्लिश निकल के आई है, ठीक है। फ्रेंच, उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है फेस्टिव और स्प्लेंडेड, उसका ओरिजिनल मीनिंग था, लेकिन बाद में ये वर्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। शी वोर अ गॉडी ड्रेस कवर्ड विद स्पार्कलिंग सेक्वेंस। सेक्वेंस होता है छोटे चमकदार सितारे, आप देखा करो, जैसे
गोविंदा की फिल्मों में या मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में पहले के ज़माने में डिस्को डांस जब दिखाते थे तो इस तरह की ड्रेसेस वो पहना करते थे। ठीक है, तो 3 आपको इस तरह के वर्ड्स देखने को मिले आज। अब चलते हैं आगे। एक वर्ड है फ्लैशी, ये चौथा वर्ड भी उसी से रिलेटेड है। फ्लैशी मतलब चमकदार, है ना, फ्लैशी, डिज़ाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन, शोई। जैसे मैंने कहा कि ये वर्ड भी फ्लैश से निकला, जो आपको पता है लाइट का फ्लैश होता है। ठीक है, ही अराइव्ड इन अ फ्लैशी स्पोर्ट्स कार, तो चमकीली। ये वर्ड आप नेगेटिव नहीं मानोगे, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड ब्लैक लिस्ट आया। हालांकि इतना आसान वर्ड है, बट आई थॉट लाइक आई शुड गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, कि जो ब्लैक लिस्ट वर्ड है ये 1600 में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था, मतलब ये पुराना वर्ड है। और ये ब्लैक जो होता है आपको सबको मालूम है, पनिशमेंट और डिसअप्रूवल का वर्ड है। हमारे यहाँ पे भी अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि मैंने आज ब्लैक पहन रखा है और आजकल फैशन में भी है ब्लैक, है ना। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी खास किस्म के लोगों को अगर हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, यानी कि वो डिसअप्रूव्ड होते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं उनको हमारे एयरपोर्ट के ऊपर अभी थोड़ा सा जलील होना पड़ा। उसका रीज़न है कि उनको हमने ब्लैक लिस्ट कर रखा है, तो उनके साथ ये जो बदसलूकी हुई। अब पॉलिटिकल मामला है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये वर्ड उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे एडिटोरियल में उसको उसी तरीके से डिस्कस किया गया है। ठीक है, फिर आप देखिए अगले पे आइए और देखिए एक वर्ड, इसका सेंटेंस देखिए, द कंपनी वॉज ब्लैकलिस्टेड फॉर वायोलेटिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो कंपनी को भी हम ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। फिर एक वर्ड आया फैब्रिकेटेड। ठीक है, फैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है, एक फ्रेज आप लिख सकते हो इसमें, एक इडियम है, स्पिन द यार्न, मतलब कोई नकली मनगढ़ंत कोई भी चीज़ होती है उसको फैब्रिकेटेड बोलते हैं। डॉक्ट्रिन्ड बोलते हैं या डॉक्टर्ड बोलते हैं, सॉरी। डॉक्टर्ड का मतलब फैब्रिकेटेड होता है, इसका मतलब होता है इन्वेंटेड और मेड अप, यानी कि जेन्युइन नहीं हो। जैसे कि कोई फिक्टिशियस चीज़ हो, कोई नकली। फिक्शन का मतलब क्या होता है, कहानी। इसका मतलब है कोई असली नहीं है, वो कहानी है। कोई फिक्टिशियस शहर है, जैसे मालगुडी। अब मालगुडी डेज R.K. नारायण का बहुत फेमस क्रिएट किया हुआ प्लेस है, तो हम कहेंगे, या फिल्मों के अंदर जैसे शोले का गांव, शोले फिल्म देखी होगी आपने, या मदर इंडिया में, या अभी जो पंचायत सीरीज आई थी उसमें जो गांव दिखा रखा है। हालांकि लोग उसको फुलेरा नाम के गांव के आसपास नोटिस करते हैं, वो थोड़ा सा रियल है। लेकिन फिल्मों में, नॉवेल्स में ये जो शहर दिखाए जाते हैं, गांव दिखाए जाते हैं, वो मोस्टली फैब्रिकेटेड होते हैं, फिक्टिशियस होते हैं, नकली होते हैं। काउंटरफीट भी एक नेगेटिव वर्ड है। काउंटरफीट का मतलब कोई गहना, कोई सिक्का, कोई सिग्नेचर, है ना। और इन्वेंटेड का मतलब होता है उसको खोजा गया है, वो असली नहीं है। ठीक है, द विटनेस एडमिटेड दैट द स्टोरी वॉज कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। जैसे आपने अभी देखा होगा 370 बिरयानी वाला जो एक केस हुआ है, वो जो लड़का है उसने अब आकर के माफ़ी भी मांगना शुरू कर दिया है। वो मुझे याद नहीं आ रहा किसके शो पर थे वो लोग, कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको नाम याद आए तो। नाम बड़ा अजीब सा है, मोरे मोरे करके है, मराठी। तो वो जो हरियाणा का लड़का है बेचारा, मैं उसको बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये कि वो बातों में आ गया होगा। हालांकि मुझे माफ़ कीजिएगा, वो जो बोला है वो उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। अब उसने कहना शुरू कर दिया है कि साहब वो तो मैंने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी, उस भावना में बह करके जिस तरह का डिस्कशन वहाँ चल रहा था। और एक आरोप उसने ये भी लगाया है कि मुझे पैसे भी दिए गए थे इस तरह की कोई नकली बात करना, जिससे थोड़े सेंटिमेंट्स हावी हों और ये जो वल्गर कॉमेडी है ये इसमें लोगों को मज़ा आए। ठीक है, तो वो फैब्रिकेटेड था, कहने का मतलब है। ठीक है, फिर है फैब्रिकेटेड के लिए आप मुझे एक दो वर्ड ढूंढ करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट एक बहुत कॉमन वर्ड है, मैं पहले भी एक वीडियो में दे चुका हूँ आपको। फ्रॉड्यूलेंट, है ना, फ्रॉड्यूलेंट भी बोलते हैं इसको, फ्रॉड्यूलेंट। लेकिन अपन को इंडिया में इसको फ्रॉड्यूलेंट ही बोलना है। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट। कुछ लोग इसको ज की आवाज़ से प्रोनाउंस करते हैं, फ्रॉड्यूलेंट। तो इसका मतलब होता है डिसीव करना, डिसऑनेस्ट होना, नकली। द बैंक डिटेक्टेड सेवरल फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है नकली जैसे नकली आधार कार्ड बनवा लिए और मतलब आपने देखा होगा बंगाल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना पहचान पत्र बनवा लिया, तो हम कहेंगे कि वो बड़ा फ्रॉड्यूलेंट था। फिर एक कैच फ्रेज वर्ड यूज आया। कैच फ्रेज एक कॉमन वर्ड है। कैच फ्रेज का मतलब होता है कॉमन सा वर्ड जो हर जगह बोला जा सकता है, एडवर्टाइज किया जा सकता है, कोई स्लोगन हो। अ वेल नोन फ्रेज रिपीटेडली एसोसिएटेड विद अ पर्सन, प्रोग्राम और एडवर्टाइजमेंट। जैसे अब की बार मोदी सरकार,
ये कैच फ्रेज है, ठीक है। उसके अलावा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये ट्रम्प का मतलब कैच फ्रेज है ना। कैच फ्रेज होते हैं। कैच फ्रेज का एक ये भी मतलब होता है, कुछ लोगों की जैसे तकिया कलाम होता है, मुंह पे चढ़ जाता है, पंच लाइन को भी बोल सकते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है इंग्लिश कॉस्मॉस और हमने इसका कैच फ्रेज ले रखा है एक्सेल्स एक्सीलेंस, ठीक है। तो स्लोगन हो सकता है, मोटो हो सकता है। मोटो मैंने आपको बताया, जैसे मैकडॉनल्ड्स का कैच फ्रेज क्या है या मोटो या उसकी पंच लाइन क्या है, आई एम लविंग इट, ठीक है। और टैग लाइन भी बोल सकते हैं इसको। तो जैसे सेंटेंस है जस्ट डू इट, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत फेमस नॉवल है एनिमल फार्म, उसके अंदर जो भेड़ें हैं वो कुछ सीख नहीं पाती है, बाकी सारे जानवर को जो स्क्विलर नाम का सुअर है वो सब कुछ सिखा देता है। कहानी है बच्चों की बहुत अच्छी, एक पॉलिटिकल सटायर है वो। तो भेड़ें जब कुछ नहीं सीख पाती है तो उनको ऐसे सिखाया जाता है कि 2 legs बैड एंड 4 legs गुड, यानी कि 4 पैरों पे चलने वाले तो हमारे दोस्त हैं यानी जानवर, और 2 पैरों पर चलने वाले हमारे दुश्मन हैं। तो उनको वो कैच फ्रेज दे दिया जाता है जिससे कि वो उसको रट लें, ठीक है। तो कैच फ्रेज क्लियर हो गया होगा। कुछ ऐसा बोल चाल में आने वाला शब्द, जैसे हीरा है सदा के लिए, डायमंड का कभी देखना आप, टाटा का जो डायमंड होता है उसके लिए हीरा है सदा के लिए, ये कैच फ्रेज है। फ्रेज मतलब शब्दों का जोड़ा, और कैच का मतलब है इजीली दिमाग में आ जाए या आप इजीली उसको कैच कर सको, ठीक है। जैसे पिंक सिटी जयपुर का कैच फ्रेज है, ठीक है। निक नेम भी हो सकता है ये। फिर आप देखिए अगला वर्ड हमने लिया है ब्लैंकेट बैन। देखिए ब्लैंकेट टर्म भी एक यूज होता है। ब्लैंकेट का मतलब होता है ओवरऑल, कंप्लीटली, ठीक है। तो टोटल बैन जब किसी चीज पे लगता है तो हम बोलते हैं इट्स अ ब्लैंकेट बैन। तो अब ध्यान से देखिए, टोटल बैन अप्लाइड टू ऑल केसेस विदाउट एक्सेप्शन। तो द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ ब्लैंकेट बैन ऑन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे अभी टेलीग्राम को बैन किया गया है, आपने देखा होगा कुछ समय के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए हम कहें कि सरकार बहुत सीरियस हो जाए, हालांकि कितना नुकसान होगा टेलीग्राम का, मतलब पढ़ने वाले जो दूसरे केवल नीट के स्टूडेंट्स थोड़ी ना है, तो ये पॉलिटिकल चीज़ होगी। लेकिन मान लीजिए कि वो एक ब्लैंकेट बैन लगा दे सभी तरह के मीडिया पे, जैसे कई बार सरकार इंटरनेट बंद कर देती है, तो फिर हम बोलेंगे कि हर तरह का प्रोडक्ट जो है या कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई सामग्री एक से दूसरे चैनल पर सोशल मीडिया के थ्रू भेजने पर टोटल पाबंदी है। दैट इज कॉल्ड ब्लैंकेट बैन। मोडस ऑपरेंडी वर्ड पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन क्योंकि नए नए स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं वीडियो में, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड दोबारा दिया है। काम करने का तरीका, ये एक टेक्निकल वर्ड है और ये क्राइम के लिए यूज किया जाता है पुलिस के द्वारा पर्टिकुलरली, ठीक है। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी, अ पर्सन्स यूजुअल वे ऑफ ऑपरेटिंग, मेथड ऑफ वर्किंग, ठीक है। मेथड ऑफ ऑपरेशन, मैं फिर से कह रहा हूं, मतलब तो इसका साधारण है, काम करने का तरीका। जैसे मेरा पढ़ाने का अपना एक मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन क्योंकि ये पुलिस के द्वारा अपराधियों के लिए यूज होने लगा है तो ज्यादातर इसका हम नेगेटिव मीनिंग लेते हैं, मोडस ऑपरेंडी। सेंटेंस देखिए, पुलिस आइडेंटिफाइड द थीफ बाय हिज मोडस ऑपरेंडी। कच्चा बनियान गिरोह के बारे में सुना है, या आपने देखा होगा कि कुछ फिल्में दिखाते हैं जिसमें वो गला काट के ही मारता है, उसका मोडस ऑपरेंडी ये है। मतलब हर चालाक जो चोर होते हैं उनका अपना अपना एक अलग तरीका होता है चोरी करने का, उसको मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं। एक नया वर्ड जो पहली बार आपने देखा होगा, टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है? अ रिकॉर्ड शोइंग द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम व्हेन एन इवेंट अकर्ड। तो इसका टाइम स्टैम्प क्या है? मतलब कि आज़ादी का टाइम स्टैम्प बताओ, मैकॉले के मिनट्स का टाइम स्टैम्प बताओ, मतलब वो टाइम स्पेंड, मतलब तुमने ये इंस्टीट्यूट खोला, इसका टाइम स्टैम्प क्या है, मतलब एग्जैक्ट रिकॉर्ड कि वो इवेंट कब हुआ। तो एवरी, जैसे मैंने कहा भारत आज़ाद हुआ, हाँ साहब इसका टाइम स्टैम्प क्या है? रात को 12 बजे, है ना। तो एवरी मेल कंटेन्स अ टाइम स्टैम्प। तो आप टाइम स्टैम्प एक नया वर्ड है, इसको सीख लो, यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। फिर है प्ले थ्रू द नोज। अब आपको पता होना चाहिए कि टमाटर, लहसुन, प्याज, इनके दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि यूरिया की बहुत कमी हो रही है, फर्टिलाइजर्स की। तो इसमें एक फ्रेज आया है न्यूज़पेपर में कि भाई लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है, बेचारों को अपने नाक से पे करना पड़ रहा है। तो इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कोई चीज़ बहुत महंगी है और आपको बहुत ज़्यादा, जैसे पेट्रोल के लिए आजकल वी आर पेइंग थ्रू नोज, है ना। तो एक्सेसिवली हाई प्राइस जब होता है तो हम बोलते हैं नाक से पे करना। अंदाज़ा लगाओ, एक इमेज के नाक से पैसा आ रहा है और आपको देना पड़ रहा है, यानी कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। तो प्रोबेबली फ्रॉम एन ओल्ड बिलीफ दैट सीवियर पेनल्टीज इन्वॉल्व म्यूटिलेशन ऑफ द नोज। हो सकता है इसका ओरिजिन ये हो, पहले के ज़माने में
किसी को सजा देनी होती थी तो नाक काट देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नाक दे करके, यानी अपनी इज्जत आबरू सब दे करके और ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है। सो आई एम पेइंग एक्सेसिवली हाई प्राइस फॉर समथिंग, ये इसका मीनिंग है। फिर देखिए अगला वर्ड, इसका सेंटेंस मैंने आपको बना दिया था कि टूरिस्ट ऑफन पे थ्रू द नोज फॉर होटल रूम्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ठीक है। फिर आ गया नो मैंस लैंड। अब क्योंकि आजकल इन्फिल्ट्रेशन का मामला चल रहा है, हम बांग्लादेशियों को कह रहे हैं आप जाओ अपने देश में, भागो यहाँ से, और बांग्लादेश कह रहा है हम नहीं लेंगे। तो दो देशों के बीच में जब सीमा लगती है ना, उसके बीच में भी एक प्लेस होता है कई बार जिसको नो मैंस लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये एक नया वर्ड है, जिन बच्चों को नहीं आता वो सीखिए। सो एन अनऑक्यूपाइड और डिस्प्यूटेड एरिया, मोस्टली वो हर देश में नहीं होता है पर कुछ देशों में होता है। कुछ देश कहते हैं कि ये मेरा है, कुछ कह रहे हैं मेरा है, तो फिर वो उसके ऊपर तारबंदी कर देते हैं कि भाई ये डिस्प्यूटेड है, इसलिए जब किसी दिन डिस्प्यूट सॉल्व होगा तब ये या तो तुम्हारा माना जाएगा या मेरा, ठीक है। इसको फिगरेटिवली भी यूज़ करते हैं। फिगरेटिवली यूज़ करने का मतलब होता है इसको थोड़ा सा मेटाफोरिकली भी यूज़ करते हैं, है ना। अब कैसे यूज़ करते हैं ध्यान से देखिए। कोई अनसर्टन सिचुएशन होती है तब हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे यूज्ड सिंस द मिडिल एजेस, ये मिडिल एजेस का मतलब 15वीं शताब्दी के या 13वीं शताब्दी के आसपास से यूज़ हो रहा है। बिकेम फेमस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फॉर द एरिया बिटवीन एनिमी ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब है वो जो गुफाएं बना बना करके, बोरियां लगा लगा करके बंदूकें चलाते थे, उनको ट्रेंचेस बोला जाता है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही स्टार्ट हुआ, ट्रेंच वॉर बोलते हैं इसको। सेंटेंस देखिए, द प्रपोजल रिमेन्ड इन अ पॉलिटिकल नो मैंस लैंड फॉर ईयर्स। तो पॉलिटिकल नो मैंस लैंड का मतलब है कि किसी भी, जैसे आपने देखा होगा कि धारा 370 जो है, जो कश्मीर पे मतलब लगा रखी थी, वो एक नो मैंस लैंड बन के रह गया। कोई भी माई का लाल उसको हटा नहीं पा रहा था, ठीक है। तो अब हमने हटा दिया उसको, देख लीजिए, है ना। तो अब वो नो मैंस लैंड नहीं रहा। फिर आप देखिए कि आई थिंक ये आपका लास्ट वर्ड था आज की सीरीज में, एक मैं देख लेता हूँ। चलिए जी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।